वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक बाइंडिंग। इसकी बहुत सारी जो 2-3 वीडियोज़ हैं मैंने ऊप्स की निकाल दी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे कि डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। तो पहले हम बच्चों की तरह समझेंगे कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है। तो इमेजिन यू हैव डिफरेंट टॉयज़। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास अलग अलग टॉयज़ हैं। कौन कौन से? कार, रोबोट और डायनासोर। ठीक है। ऑल दिस टॉयज़ हैव अ बटन दैट मेक्स देम डू समथिंग। इनके पास में बटन्स हैं जो इनसे इनका काम कराते हैं। ठीक है। बट व्हाट दे डू इज़ डिफरेंट। लेकिन जो वो काम करते हैं वो अलग अलग करते हैं। जैसे कार मूव करती है, रोबोट डांस करता है और डायनासोर रोर करता है। ठीक है। नाउ यू हैव जस्ट वन रोबोट विद द बटन। बट अब अगर आपके पास क्या है, एक रिमोट है और उसके साथ बटन है, एंड व्हेन यू प्रेस इट, जब आप उसको दबाते हो, द टॉय यू आर होल्डिंग विल डू इट्स थिंग। जो आप टॉय आपने हाथ में ले रखा है वो अपना काम करेगा। आपको अलग अलग मतलब कि सेपरेट रिमोट हर टॉय के लिए लेने के लिए ज़रूरत नहीं है। आपने रिमोट ले लिया, उसका बटन है, जो टॉय आप होल्ड कर रहे हो, अगर आपने उस रिमोट का बटन दबाया है तो वो टॉय अपना काम करेगा। आपको सेपरेट रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं है टॉय की। द सेम बटन वर्क्स फॉर ऑल टॉयज़। सारे टॉयज़ के लिए वो जो बटन है काम करेगा, बट द एक्शन डिपेंड ऑन विच टॉय यू हैव एट द मोमेंट। आपके पास में कौन सा टॉय है उस मोमेंट पे, वो उसके एक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है। आपने रोबोट ले रखा है तो वो बटन दबाए तो वो डांस कर लेगा। दूसरा टॉय ले रखा है डायनासोर, आपने बटन दबाया तो वो रोर कर लेगा। ऐसे फिर है डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब क्या है टेक्निकली इन प्रोग्रामिंग। यू हैव वन कमांड, द बटन, that can work differently depending on which object is being used। मतलब आपके पास में एक कमांड होती है, जैसे पहले हमने बटन की तरीके से पढ़ा। that can work differently, जो कमांड है वो अलग अलग तरीके से काम करेगी depending on which object is being used। आप अपने प्रोग्राम में कौन से ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हो। ठीक है। द एक्चुअल एक्शन, जो आपका एक्चुअल एक्शन है, जैसे हमने कोई भी एक्शन हो गया, आप मूविंग, डांसिंग, रोरिंग जो हमने पहले पढ़ा था, कोई भी एक्चुअल एक्शन हो गया, इज़ डिसाइडेड ओनली व्हेन यू प्रेस द बटन। वो डिसाइड कब होगा? जब आप उस बटन को दबाओगे। ठीक है। व्हेन द प्रोग्राम रन्स, हम बटन का दबाने का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? जब प्रोग्राम रन होएगा। सो द कंप्यूटर डिसाइड व्हाट टू डू बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट एट द टाइम। उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर डिसाइड करेगा कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है। दिस हेल्प्स मेक प्रोग्राम मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। क्या करता है? इसी वजह से जो प्रोग्राम है क्या हो जाते हैं? फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और अडेप्टेबल हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैसेज पासिंग क्या होता है। सेम चीज़ देखना। ठीक है। इमेजिन यू हैव 2 टॉय रोबोट्स। आपके पास में 2 टॉय रोबोट्स हैं और वो बात कर सकते हैं एक दूसरे से बाय सेंडिंग मैसेजेस। ठीक है। वन रोबोट माइट सेंड अ मैसेज टू द अदर रोबोट सेइंग वेव योर हैंड। एक रोबोट भेज सकता है मैसेज दूसरे वाले को और कहेगा कि अपना हाथ हिलाओ, एंड द सेकेंड रोबोट विल वेव इट्स हैंड व्हेन इट गेट्स द मैसेज। और दूसरा रोबोट हाथ हिला देगा जब उसको मैसेज मिल जाएगा। इन प्रोग्रामिंग मैसेज पासिंग वर्क्स लाइक दैट। जो मैसेज पासिंग है वो ऐसे ही काम करता है। एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैसेज देता है, कमांड देता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, टेलिंग इट टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड ऑब्जेक्ट, विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन इट रिसीव्स। दूसरा ऑब्जेक्ट को जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन मिल जाता है वो क्या कर लेता है? वो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेता है। इट्स लाइक रोबोट्स कम्युनिकेटिंग टू वर्क टुगेदर। ये ऐसा होता है कि जो रोबोट्स हैं वो अपने क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं काम करने के लिए। एंड इन प्रोग्रामिंग इट हेल्प्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम कम्युनिकेट एंड गेट थिंग्स डन। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रोग्राम के जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ आप इसको कर लेना। और एक चीज़ और सुनते जाओ, एक चीज़ कि मैं अपने जितने भी सारे मॉडल पेपर हैं वो गिव अवे कर दूँगी अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो। सो प्लीज़ गाइज़, आप मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवाओ। प्लस मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूँगी कि फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकता है और कौन से स्टडी मटेरियल को पढ़ सकता है, ताकि उनके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है वो अच्छे से क्रैक हो जाएँ। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू गेट 80+ इन योर एग्ज़ाम्स, और वो सारी यूनिवर्सिटी के लिए है। उसको मैंने तोड़ तोड़ के सारी चीज़ें समझाई कि आप कैसे आंसर शीट को लिखोगे और कैसी सारी चीज़ें आप अपनी स्टडी प्लान की भी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी शॉर्ट में डाल दूँगी इसमें।
और उस वीडियो का भी डाल दूँगी, हाउ टू गेट 80+ इन योर एग्ज़ाम्स। तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आप क्या कर रहे हो, BCA कर रहे हो, BTech कर रहे हो, वो सारी चीज़ों पर चल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।